नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। बात होगी प्रोफेशनल सर्विसेज की, खासतौर पर मेडिकल केयर की, और जानेंगे कि इनमें जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए सीधे इस अहम सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, जब हम जिन सर्विसेज पर पूरी तरह निर्भर करते हैं, खासकर मेडिकल केयर, उनसे फायदे की जगह नुकसान हो जाए तो क्या होता है? यहीं से जवाबदेही और उपभोक्ता अधिकारों की पूरी दुनिया हमारे सामने खुलती है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव कैसे आया। देखिए, आज की दुनिया में हम उम्मीद करते हैं कि हमें जो भी सर्विसेज मिलें, उनमें पारदर्शिता हो, एक भरोसा हो। अब ये सोच सिर्फ बाजार से सामान खरीदने तक ही सीमित नहीं रही। इसने प्रोफेशनल सर्विसेज को देखने के हमारे नजरिए को भी बिल्कुल बदल कर रख दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बड़ा बदलाव था, वो एक ठोस कानूनी कॉन्सेप्ट में कैसे बदला। सच पूछिए तो यहीं पर उपभोक्ताओं के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली टूल आया। यहाँ एक बहुत जरूरी कानूनी शब्द आता है, सेवा में कमी या डेफिशिएंसी इन सर्विस। इसका मतलब बड़ा सीधा है। जब कोई सर्विस प्रोवाइडर उस क्वालिटी का काम नहीं करता जिसकी उससे उम्मीद की जाती है, तो कानून की नज़र में ये एक कमी मानी जाती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसी एक कॉन्सेप्ट ने सर्विस प्रोवाइडर्स को जवाबदेह ठहराने का एक नया और मजबूत रास्ता खोल दिया, खासकर जब मामला लापरवाही का हो। इसने उपभोक्ताओं को वो ताकत दी जो पहले उनके पास नहीं थी। और अब हम कहानी के उस सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जहां कंज्यूमर राइट्स का ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा मेडिकल प्रोफेशन पर लागू हुआ। ये एक ऐतिहासिक पल था। और वो ऐतिहासिक पल था ये फैसला। सालों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता केस में साफ कर दिया कि डॉक्टर और अस्पताल सेवा प्रदाता हैं और उनके मरीज उपभोक्ता। बस इस एक फैसले ने भारत में मेडिकल जवाबदेही की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो फिर मेडिकल लापरवाही असल में है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये तब होती है जब कोई डॉक्टर वो ज़रूरी देखभाल और स्किल दिखाने में चूक जाता है जिसकी उम्मीद उस जैसे किसी भी दूसरे काबिल डॉक्टर से की जाती है। ये सिर्फ एक गलती होना नहीं है, ये केयर के एक तय स्टैंडर्ड का उल्लंघन है। तो सवाल ये है कि अदालतें ये तय कैसे करती हैं कि लापरवाही हुई भी है या नहीं। इसके लिए एक खास टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है। मतलब ये देखभाल का मानक या स्टैंडर्ड ऑफ केयर है क्या? इसे कैसे मापा जाता है? क्या ये किसी एक एक्सपर्ट की राय पे निर्भर करता है या कुछ और? चलिए देखते हैं कानून इसका जवाब कैसे देता है। इसे कहते हैं बोलम टेस्ट। ये टेस्ट मूल रूप से ये कहता है कि अगर किसी डॉक्टर ने इलाज का कोई ऐसा तरीका अपनाया जिसे मेडिकल कम्युनिटी का एक जिम्मेदार हिस्सा सही मानता है, तो उसे कानूनी तौर पर लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता, भले ही इलाज का कोई दूसरा तरीका भी मौजूद क्यों ना हो। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। एक प्रतिकूल परिणाम मतलब इलाज का नतीजा अच्छा ना होना अपने आप में लापरवाही का सबूत नहीं है। लापरवाही साबित करने के लिए यह दिखाना पड़ता है कि डॉक्टर ने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया, यानी उसने देखभाल के तय मानक का पालन नहीं किया। और आखिर में चलिए इस पूरे मामले के बड़े पहलू पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ सही और गलत की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। कानून भी इस हकीकत को मानता है और समझता है कि मेडिसिन कोई मैथ्स जैसा सटीक विज्ञान नहीं है। इसमें हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। हर इंसान का शरीर अलग होता है और डॉक्टर हर बार 100% सही नतीजे की गारंटी नहीं दे सकते। तो ये सब एक बैलेंस बनाने के बारे में है। एक तरफ अदालतों को मरीजों के अधिकारों की रक्षा करनी है, सर्विसेज के लिए जवाबदेही तय करनी है, और दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि मेडिसिन एक अनिश्चित विज्ञान है और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से भी इलाज का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, कानूनी जिम्मेदारी या लायबिलिटी तभी बनेगी जब दो बातें साबित हों। पहली, डॉक्टर ने अपने कर्तव्य का साफ साफ उल्लंघन किया, और दूसरी, उसी उल्लंघन की वजह से मरीज को सीधा नुकसान पहुंचा। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जहां मरीजों को इंसाफ तो मिले, लेकिन साथ ही डॉक्टरों पर इतना भी डर ना हो कि वो नई और मुश्किल प्रक्रियाओं को आजमाने से ही कतराने लगें। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हमारा समाज आज भी लगातार साधने की कोशिश कर रहा है।